लॉर्ड का मतलब जो होता है वो इंग्लैंड में जाकर के पूछिए आप जमींदार हैं, आप जमींदार नहीं हैं। कोई आपको लॉर्डशिप लॉर्डशिप कहते जाए और आप धमकी देंगे कि आपको अरेस्ट करवा सकते हैं। सारे स्टिंग ऑपरेशन के साथ मैं आ रहा हूं। अगर वो डरे नहीं, देने वाले अगर डरे नहीं, क्योंकि स्टिंग ऑपरेशन हो गया है और बड़ा स्टिंग ऑपरेशन है। कान खोल करके सुन लीजिए, अदालत में जो खेल चल रहा है, इस बार बड़ा मास्टर स्ट्रोक आएगा। और फिर मैं अदालत के उन सभी कर्ता धर्ताओं से कह रहा हूं, ये जो खेल चल रहा है ना पर्दे के पीछे, ये पर्दे के पीछे का खेल खत्म होगा और पर्दा उठ जाएगा। ये ध्यान रखिए आप, पर्दा उठ जाएगा। हम लोग यूं ही इस केस में नहीं, लगातार खुद को झोंके हुए हैं। ये केस देश का इतिहास बनेगा और दुनिया देख रही है कि अदालत किस प्रकार का व्यवहार कर रही है। पूरी दुनिया देख रही है। मुश्किल से 5 मिनट की सुनवाई का यह प्रकरण है, मुश्किल से 5 मिनट। सतीश सालियान के एप्लीकेशन को पढ़ा जाएगा। सतीश सालियान बोलेंगे कि हां, मेरा यह एप्लीकेशन है और मेरे पुत्री के साथ यह बर्ताव हुआ है, उसके साथ यह हत्या हुई है, इसकी जांच की जाए। इतना ही तो है। एक गरीब बाप, एक बेटी की मां जो पैरालाइज्ड है, बाप जो किसी प्रकार से लोगों के सहारे मदद से जिंदगी गुजार रहे हैं, छोटा मोटा धंधा करते हैं मुंबई में। वो एकमात्र कमाने वाली बेटी थी। मैं हैरान हूं अदालत के रवैये पर। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए अदालत को। शर्मसार करने वाली घटनाएं हो रही हैं अदालत में। मित्रों, हमें खबर मिली है कि दिशा और सतीश साल्यान की सुनवाई जिस बेंच में हो रही थी, उस बेंच से बेंच बदला जा रहा है और उनके ही बेंच में लगाया जा रहा है जिन्होंने धमकी भरे अंदाज में कुछ कहा है। क्यों बार बार बेंच बदला जा रहा है? छोटा केस है ये, कोई बड़ा केस तो है नहीं आपके लिए। आप बदल दीजिए, आप आदेश दे दीजिए। इसमें क्या जाता है कि प्राकृतिक न्याय की अवहेलना हो रही है, नहीं हो रही है? में संदेह पैदा किया गया है पुलिस के ऊपर कि पुलिस ने जो भी जांच की है उससे हम संतुष्ट नहीं है। एक बार दोबारा जांच का आदेश दे दीजिए। बेशर्मी की इंतहा है। एसआईटी 2022 में गठित हुई, 2023 तक एसआईटी का कौन व्यक्ति है यह भी पता नहीं है। और 2023 में जब हमारा पीआईएल, हम लोगों का पीआईएल गया सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन का, 2023 दिसंबर, 2024 दिसंबर में, तब जाकर के 2023 दिसंबर में उन्होंने एसआईटी के नाम की घोषणा की और 2023 से 2024 दिसंबर तक कुछ नहीं हुआ। और मार्च में जब दिशा के पिता सतीश सालियान आते हैं, तब एफआईआर नहीं होता है। बेशर्मी की पराकाष्ठा पर है अदालत और अदालत के मिलॉर्ड। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं और मैं मिलॉर्ड आपको चुनौती दे रहा हूं, भेजिए सम्मन मुझे, मैं आता हूं आपकी कोर्ट में, पर खचे उड़ा दूंगा आपकी अदालत में। आपको, आप जब सुनेंगे मेरे आर्गुमेंट को तो बोल नहीं पाएंगे, आपकी जुबान नहीं खुलेगी।
मिलॉर्ड, आपकी जुबान नहीं खुलेगी। मैं आपको कह रहा हूं मिलॉर्ड, पूरी दुनिया देख रही है। सरकार से कौन पूछेगा ये कि भाई एसआईटी का गठन क्यों किया था आपने? 2022 में आपने एसआईटी का गठन क्यों किया? किसके कहने पर किया? और अगर किया तो हुआ क्या? और अगर हुआ तो उसकी रिपोर्ट कहां है? कहां है उसकी रिपोर्ट? बताइए उसकी रिपोर्ट। आपने जब आदेश दिया कि रिप्लाई फाइल करे, चीफ सेक्रेटरी, आपने आदेश किया चीफ सेक्रेटरी रिप्लाई फाइल करे, मुंबई का पुलिस कमिश्नर रिप्लाई फाइल करे। शैलेंद्र नगरकर क्यों फाइल कर रहा है? और जब फिर आपने पूछा कि शैलेंद्र नगरकर क्यों फाइल कर रहा है, इसका रिप्लाई दे, उसके लिए वक्त वक्त चाहिए। कितने लोगों को वक्त चाहिए? कितने दिनों तक वक्त चाहिए? तारीख पर तारीख। और फिर तारीख बढ़ रही है, बेंच बदले जा रहे हैं, लगातार बेंच बदले जा रहे हैं, और फिर बेंच बदला जा रहा है। खबर आई है, पुष्टि मैं नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन खबर आ रही है, बेंच बदला जा रहा है। जस्टिस सारंग कोतवाल और जस्टिस गडकरी के बेंच से अब हटकर के जस्टिस गडकरी के पास आया था, अब जस्टिस गडकरी के बेंच से किसी और को जा रहा है, और संभवतः मुख्य न्यायाधीश के बेंच में जा रहा है। कोई बात नहीं है, आपको पूरा अधिकार है बेंच बदलने का, लेकिन यह बेंच बदलने का सिलसिला जारी रहेगा। मार्च से नवंबर आ जाएगा, एक आदेश देने में जो पूरा कानून सम्मत है, सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ का हवाला है, उसी केस लॉ पर आपने रिप्लाई मांगा है। रिप्लाई क्यों मांग रहे हैं आप?